Just think. बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। भाग प्रथम, जन्म से प्रवज्जा। 19 राजकुमार और उनका सेवक। 1 छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। 2 अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। 3 तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहां तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो रहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। 4 तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 5 जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। 6 परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। 7 केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। 8 राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने की सहायता करनी होगी। 9 उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूं वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। 10 इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। 11 जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। 12 आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। 13 राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धम्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। 14 मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों में समझाना। ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी न बनी रहे। 15 हाँ, मेरी मां से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। 16 इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा। 17 स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। 18 आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। 19 कहाँ तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलाक और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्र से ढकी हुई पृथ्वी। 20 हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिल वस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूं। 21 निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को। 22 और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोसकर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं ही भूले होंगे जैसे कोई कृतघ्न अपने उपकारी को भूल जाता है। 23 और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं
जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो प्रतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। 24 और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। 25 स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। 26 मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। 27 जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। 28 और आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। 29 जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, क्या उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले। 30 छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया। 31 छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। 32 यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं तो भी एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। 33 जिस मेरी मां ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूं। 34 जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उनका भी वियोग अवश्य भावी है। 35 जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उनका भी वियोग अवश्यम भावी है। 36 और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। 37 क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र शोक मत करो, वापिस लौट जाओ। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। 38 बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। 39 जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। 40 उस हाथ से जिसकी अंगुलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ में जिसमें मंगल स्वस्ति अंकित था, उस हाथ में जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा। 41 कंथक सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। 42 जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा तो उसने गौतम की उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। 43 कंधक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। 44 छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। 45 जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया, उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय पर
फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। 46 रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.